भावनाओं के सम्मान की भूमि है, विचार भूमि है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम वहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं, समापन करते हैं और वहाँ के कण-कण में हैं। हमारे हिस्से जो आएगा उन दिनों ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हमारे नेता ने अभी घोषणा किया कि 40 का 40 सीट जीतना है। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोजपा रामविलास पासवान हाजीपुर से जो है अब ताल ठोकने जा रहा है। 2024 यानी इसी वर्ष लोकसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के चिराग पासवान ने दावा किया है कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी सीट का जो है बंटवारा नहीं हो पाया है एनडीए में, लेकिन कितनी इसमें सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं अरुण कुमार जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग जिस तरह से ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं हाजीपुर से, लेकिन फिलहाल अभी जो है पशुपति पारस के पाली में है, तो क्या समझौता हो पाएगा? हम लोग चुनाव लड़ने हाजीपुर नहीं जा रहे हैं। लोजपा रामविलास जी की बुनियाद, राजनीतिक बुनियाद वही है और वो हमारे लिए कर्म भूमि है, भावनाओं के सम्मान की भूमि है, विचार भूमि है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम वहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं, समापन करते हैं और वहाँ के कण-कण में हैं। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा कि वह हमारी जो है पुश्तैनी कहा जाए कि सीट है, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने कहा ना कि वो बुनियाद है, बुनियाद को कोई हिलने देता है? लेकिन तो अरुण जी वर्तमान में अभी तो पशुपति पारस जी के हाथ में है। और वर्तमान भविष्य सब समय के आलेख में बध जाता है। विश्वास है कि समझौता हो पाएगा, या एक खटास जो कहा जाए कि क्या? हम लोग कर्म करते हैं, खटास मिठास की चिंता नहीं करते। एक सवाल यह भी है कि एनडीए में अभी सीट बंटवारे को लेकर के भी कुछ तय नहीं किया गया है, लेकिन तैयारी कितने सीटों पर चल रही है आप लोगों की? पूरे 40 सीटों पर चल रही है। लेकिन लोजपा रामविलास पासवान की कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? अब हमारे हिस्से जो आएगा उन दिनों ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हमारे नेता ने अभी घोषणा किया कि 40 का 40 सीट जीतना है, तो हमारा भी तो धर्म बनता है। चर्चा यह भी है कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा सीट आपके लिए सुटेबल होगा? अब पार्टी जो तय करेगी। आप भी पुराने माहिर खिलाड़ी रहे हैं बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत करीब से जान रहे हैं। लगता है कि अगर एनडीए में वापसी होगी तो फिर सहमति बन पाएगी? अब ये तो भविष्य का विषय है, भविष्य के गर्त में है। जो चीज़ें सामने आएगी उसके हिसाब से स्ट्रेटजी राजनीति में तय होता है। राजनीति संभावनाओं का भी खेल माना जाता है। लाख दरवाजे बंद हो जाए बीजेपी के लिए, लेकिन एक दरवाजा जो है खुला रहता है, माना यह भी जाता है। नीतीश कुमार के लिए माना यह भी एक दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खुला रहता है। सच है। अब देखिए राजनीति में कब क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार का जो नॉमेनक्लेचर है वो अब बड़ा अविश्वास के घेरे में आ गया है। कब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है, तो उस पर अभी मैं कोई पूर्वानुमान लगाऊं कहना मुश्किल है। वो कहीं अपने लाभ के लिए कभी किसी का गर्दन मड़ोड़ देते हैं और कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं। लाभ उठाना तो राजनीति का एक वह भी शतरंज का हिस्सा ही माना जाता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का बात नहीं बन पाता है महागठबंधन में, तो हो सकता है कि वह करवट भी ले सकते हैं, राजनीति करवट बदल सकते हैं। क्या संभावनाएं जताई जा रही है? क्या लगता है कि वापसी? देखिए अब नीतीश कुमार की वापसी या न वापसी, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। एक कवर दे करके नीतीश कुमार का उपयोग एक्वाटरी कर रहा है और यहाँ आने के बाद भी बड़ा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि आते हैं तो अब वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेशन पर आएंगे। एक अंतिम सवाल है कि इन दिनों के पाठक जो है बिहार के अपर मुख्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। ऐसे में कई उन्होंने डिसीजन लिया है जो कि अच्छा भी माना जा रहा है। कई ऐसे डिसीजन से लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए शिक्षा विभाग को बर्बाद करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं, कई बार उठाए गए हैं। तो के पाठक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ईमानदार अफसर हैं, लेकिन इनको
होम देना चाहिए था, इनको और चीज़ देना चाहिए था। जहाँ लाठी की ज़रूरत है इनको वो शिक्षा विभाग में उसको जो शिक्षकों का सम्मान कर सके। शिक्षक कोई वस्तु नहीं है, शिक्षक एक जीवंत प्रहरी है समाज का, और उसको सम्मान दे करके उससे राष्ट्र निर्माण का काम, राज्य निर्माण का काम कराया जा सकता है, डंडा जला करके नहीं हो सकता है। आप लोगों का जो हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन है वह क्या है और उसके माध्यम से क्या आप? हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हाजीपुर में एक जो अभियान चल रहा था उस अभियान का समापन है। बिहार फर्स्ट का जो अभियान चल रहा था पूरे राज्य में, उसका एक समापन समारोह है। कितने तारीख को है सर? कहाँ? 16 तारीख को वहाँ अक्षयवट राय स्टेडियम जो है उसी में ये कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था लोजपा रामविलास पासवान के नेता अरुण कुमार का, जिन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये मायने जो नहीं रखता है, लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर अभी तय नहीं हुआ है एनडीए में, लेकिन नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वह शुरू कर दी है। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के यह जो कहा जा रहा है कि हाजीपुर से वह चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में अभी चाचा यानी पशुपति पारस के पाले में है। क्या पशुपति पारस जो है कुर्बानी दे पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली विषय होगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पुणे के साथ। धन्यवाद।